इंतजार कर चुके होंगे। हमारे अंदर बिजनेसमैन बैठे हुए हैं। पाकिस्तान को एक नए निज़ाम की ज़रूरत है, सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, क्योंकि हमारा इस्लाम जो है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। इट्स नॉट मुस्लिम स्पेसिफिक, ये ह्यूमैनिटी के लिए है। वरना हमारा रब रब्बुल आलमीन क्यों कहलाए? और हमारे नबी करीम को अल्लाह ने खुद लक़ब दिया कि नबी तुम रहमतुल लिल आलमीन हो। तो ये सभी के लिए हमारा जो एक मिशन है, और इसके ऊपर जो फाउंडिंग फादर्स है पाकिस्तान के, उन्होंने ये बात कह दी थी। कायदे आज़म ने अपनी जो आखिरी तकरीर 1 जुलाई 1948 में की, उसमें ये बात वाज़े कर दी कि पाकिस्तानी कौम को एक मिशन दिया गया है कि आपने इंसानियत को एक नया निज़ाम अता करना है। और हमारे आइन के अंदर, हमारी करारदाद मकासद के अंदर ये सारी चीज़ मौजूद है। अभी मैं तकी उस्मानी साहब से बात कर रहा था, वो जस्टिस भी रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के। आपने पता नहीं किसी ने उनका जस्टिस से बात नहीं, खिताब नहीं, मुखातिब नहीं किया। लेकिन आज हमें ज़रूरत यह है, जिसको मैं नर्म इनकलाब कहता हूँ, कि आप अपने आइन के ऊपर अमल करवाएं। आइन में सब आपको नज़र आता है, लेकिन हमारा हाकिम आला अल्लाह है। और अगर आप अल्लाह की हाकिमियत को कबूल कर लेंगे, जो आइनी तौर पे आपका फ़र्ज़ है कि आपको कबूल करनी चाहिए, तो फिर अल्लाह का आइन, अल्लाह का कानून वो कुरान के अंदर आ चुका। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस दिन कहा कि आज के दिन ऐ लोगों तुम्हारा दीन तुम पे मुकम्मल हुआ, वो बात वहाँ ख़त्म हो गई। अभी लेकिन रियासत मदीना के बाद दूसरी रियासत जो बनी वो पाकिस्तान है। इसका फ़र्ज़ है इंसानियत को एक नया निज़ाम दे दे। पाकिस्तान का आइन वाहिद आइन है दुनिया के अंदर जो कहता है कि इंसानियत की फलाह बहबूद, उसके अमन और उसकी खुशहाली के लिए, उसकी खुशी के लिए आपने काम करना है। कितनी बड़ी बात है। किसी दुनिया का आइन ये नहीं कहता। अमेरिकन की खुशी के लिए करते हैं, बरतानवी के लिए करते हैं, इंडियंस अपने उनकी खुशी के लिए, लेकिन हम इंसानियत के लिए करते हैं। लिहाजा ये वो चीज़ है जिसके बारे में अगर आज करके दिखा दें तो फिर अल्लाह ताला हम पे मेहरबान भी हो जाएगा। और फिर अल्लामा इकबाल ने इसके लिए कहा था कि हफ्त किश्वर जिससे हूँ तस्खीर बे तेगो तफंग, तू अगर समझे तो तेरे पास वो सामान भी है। यानी मिसाल पेश कर दे, लेकिन कौन मिसाल पेश करेगा? क़यादत के इस फुकदान में, इस जहाँ पे इतनी मायूसी और नाउमीदी की फिजा हो कि गालिब का वो मुझे याद आ गया शेर कि संभलने दे अरे ए नाउमीदी, क्या क़यामत है कि दामाने ख्याले यार छूटा जाए है मुझसे। यानी इंतहा है नाउमीदी के। लेकिन मुसलमान के लिए नाउमीदी गुनाह है। हमारी उम्मीद कायम है। अल्लाह ताला हम पे मेहरबान है। तारीख़ ने एक नई करवट ले ली है। जो मुतहारिब निज़ाम थे वो सारे डूब गए और इत्तफाक से हमारी दहलीज के ऊपर डी गए। हमारे बिल्कुल सामने साथ वाले मुल्क में, पाकिस्तानी अफगानिस्तान के अंदर, ये दोनों निज़ाम शिकस्त खा गए। और जो मैदान शिकस्त में शिकस्त हो जाती है, उसके जबड़ों में से, शिकस्त के जबड़ों में से आप फतह नहीं निकाल सकते। मगरिब अब उसके अंदर से फतह निकालने की कोशिश कर रहा है, हमें लड़ा के, एक दूसरे के साथ लड़ा के। मैं इसके ऊपर बड़ी तफसील में जा सकता हूं, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा। सिर्फ जो उनका सबसे बड़ा गुरु है, इंटेलेक्चुअल भी और यहूदियों का सबसे बड़ा रहनुमा, हेनरी किसिंजर की नई किताब आई है हाल ही में, कुछ 4 महीने पहले, यहाँ नहीं मिलती, मैं कि अमेरिका से मुझे एक दोस्त ने भिजवाई। वो कहता है, उसके किताब का नाम है दी वर्ल्ड ऑर्डर। अब वो कहता है इस्लाम को और कन्फ्यूशस चाइना के लिए कहते हैं ना, कि उसकी सिविलाइजेशन को शामिल किए बगैर तुम्हारा नया वर्ल्ड ऑर्डर तामीर ही नहीं हो सकता। ये वर्ल्ड ऑर्डर नहीं है, ये डिसऑर्डर है। वो कह रहा है कि ये डिसऑर्डर है, और हम देख रहे हैं, उसकी निशानियां देख रहे हैं। लिहाजा पाकिस्तान का वक्त आ गया। अभी किसी को नाउमीद नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मायूस ना हो। अगर हम इस वक्त शिकार हो रहे हैं, हर तरफ से तीरो तफंग हमारे पे चलाए जा रहे हैं, तो इसका यह मतलब है कि हम कामयाब हो रहे हैं, क्योंकि हमारा वक्त आ गया है। और जिसका वक्त आ जाए, वो कहते हैं कि नथिंग इज स्ट्रॉन्गर देन द आइडिया हुज टाइम हैज कम। हर जमान व मकान एक ख्याल के तहत चलती है, एक ख्याल जो बरतर नजरिया होता है किसी जमाने का। आज दुनिया में कोई बरतर नजरिया नहीं है। उस बरतर नजरिया का नाम इस्लाम है, और उसकी वारिस रियासत जो है वो पाकिस्तान है। ये उसके लिए आई है। लिहाजा पाकिस्तान ने आगे जाना है, आगे ही जाना है, और आगे ही चलता रहेगा। पाकिस्तानी नौजवानों के लिए जो यहाँ बैठे हुए हैं,
اور جو سن رہے ہیں، میں یہ آپ کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قیادت کے لیے چن لیا ہے، لیکن آپ کو اپنے اندر کو، ضمیر کو صاف کرنا پڑے گا، آپ کو اپنا کردار سازی کرنی پڑے گی۔ جہاں آپ دنیا کے کام کریں گے، کوئی نہیں کہتا کہ آپ کو روک لیا جائے، آپ ڈائنامزم دکھائیں، اپنی ترقی کریں، بڑھیں، آگے کمائیں، روزگار پیدا کریں، بہت سی خواہشیں پالیں، کوئی حرج نہیں اس کے اندر، بے شمار خواہشیں۔ لیکن میں بہت سی اور باتیں کرنا چاہتا تھا، لیکن وقت کم ہے، تو میں صرف اس دعا کے ساتھ جو علامہ کی ایک دعا تھی کہ تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں ہے کہ یہ چار سو بدل جائے، تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں ہے کہ یہ چار سو بدل جائے، اور تیری دعا ہے کہ ہو آرزو تیری پوری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے۔ تو اپنی آرزوؤں کو بدلیں، کہ آرزو جب بدلے گی تو اللہ تعالیٰ جب شدت اس اختیار کرے گی آرزو، اللہ اس کو دے دے گا، عطا کر دے گا۔ پاکستان کا یہ اکنامک ماڈل نہیں ہے، یہاں بزنس مین بیٹھے ہوئے ہیں، وی ہیو ٹو گیٹ ریڈ آف اٹ۔ مارکیٹ اکانومی، مارکیٹ کیپٹلزم ہے، یہ ایکسپلائٹیشن ہے، ہمیں اس کو فارغ کرنا ہے۔ ہمارے پاس اتنا خوبصورت معاشی نظام ہے، لیکن ہم اس کو چھوڑ کے اور پتہ نہیں کس کس ماڈل کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، جو خود اپنے گھروں میں شکست کھا گئے ہیں۔ مغربی جمہوریت سے ہم تنگ آ گئے، عاجز آ گئے، اور جہاں تک قرضوں کا تعلق ہے، جو ہمیں بوجھ ڈلا ہوا ہے، ان کو کہو جاؤ، یہ قرضے نہ ہمارے پہ خرچ کیے گئے، نہ ہم سے پوچھ کے لیے گئے، اور نہ ہمارے پہ سخت ہے، بھاگ جاؤ یہاں سے۔ ان کو ضرورت ہے پاکستان کی، یقین کرو کہ یہ کبھی بھی آپ سے قرضے لینے کے لیے، کیونکہ آپ نیوکلیئر حیثیت کے مالک ہیں، اور اگر آپ کہیں گے یہ آج دنیا کو ضرورت ہے، مڈل ایسٹ کو ضرورت ہے آپ کے انہوں نے تسلیم کر لیا، آپ کی قیادت کو تسلیم کر لیا عملاً، تو آپ جناب فکر نہ کریں۔ اگر وہ کہیں گے تو ہمارے پاس ایسی چیزیں بھی جو ہیں، ان کو کہو پھر ہم وہ فروخت کر کے تمہارے قرضے اتار دیں گے، یا پھر وہ بینکوں میں جو لٹا ہوا پیسہ پڑا ہوا ہے تمہارے بینکوں کے اندر، خود اسحاق ڈار نے کہا کہ $200 بلین پڑا ہوا ہے پاکستانیوں کا، تو وہ رکھ لو، اس کو ضبط کر لو، اور ہماری جان چھوڑ دو، ہم نے تمہارا کوئی قرضہ ادا نہیں کرنا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ اليوم رجايا وراني وحن